9वीं विषय गणित प्रश्नावली 8.1 अध्याय 8 चतुर्भुज। प्रश्न 8वां। एबीसीडी एक आयत है जिसके विकर्ण एसी दोनों कोण ए और सी को समद्विभाजित करते। दर्शाइए कि एबीसीडी एक वर्ग है, विकर्ण बीडी दोनों कोण बी और डी को समद्विभाजित करते। तो दिया है, क्या दिया है? तो हमारे पास दिया है एबीसीडी एक आयत है। तो क्या दिया है हमारे पास? एबीसीडी एक क्या है? आयत, जिसके क्या विकर्ण AC दोनों काय को दोनों कोणों A व C को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। A और C दोनों को समद्विभाजित करते हैं। तो इसके आधार पर हमको सिद्ध करना है। इसके आधार पर हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि ABCD क्रमांक 1 कि ABCD क्या है? वर्ग है। पहले में सिद्ध करना है कि ये वर्ग है। दूसरा सिद्ध करना है कि विकर्ण BD या BD विकर्ण क्या दोनों कोणों B और D को क्या समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। तो ध्यान से देखिए किस प्रकार से हम इसमें ABC की आकृति को अलग काट लेंगे, ACD को अलग काट लेंगे, क्योंकि ABCD क्या है? आयत है। ABCD हमारे पास दिया है कि क्या है? आयत है, जिसका विकर्ण AC, जिसका विकर्ण AC दोनों कोणों A व C को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। A और C दोनों कोणों को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो अब हम दो त्रिभुज लेंगे। पहला लेंगे त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज लिया हमने ABC, व दूसरा त्रिभुज लिया हमने ADC, और इन दोनों को क्या सिद्ध करेंगे? आप सर्वांग सम। ध्यान से देखिए, हम में से सब जानते हैं कि इस ओर उतने ही अंश का कोण है जितने अंश का कोण इधर। और दोनों ही आकृतियों को ध्यान से देखें तो दोनों की दोनों आकृतियों में हम पाते हैं कि कौन सी भुजा? AC भुजा कैसी है? उभयनिष्ठ है। दोनों में ही AC भुजा हमारे पास कैसी है? उभयनिष्ठ है। और ध्यान दे तो हम पाते हैं कि दोनों में ही यहाँ का ये कोण भी कैसा है? बराबर है। तो कौन से नियम से? कोण भुजा कोण से दोनों त्रिभुज क्या सिद्ध हो जाएंगे? सर्वांग सम। आइए हम लिखें कोण BAC बराबरी से कोण DAC। कहाँ से लिखा? ये दिया है से। दूसरी जानकारी AC बराबरी से AC उभयनिष्ठ भुजा है। और तीसरी जानकारी कोण ACB बराबरी से कोण ACD, ये भी दिया है से। जैसे ये तीनों जानकारी कंप्लीट हो जाती है, हम लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज ADC के। नियम होगा यहाँ एंगल साइड एंगल सर्वांग समता प्रमेय द्वारा। इसका मतलब है अतः AB भुजा की माप
AD के कैसे होगी? बराबर, कारण सर्वांग त्रिभुजों के संगत अवयव। लेकिन हम क्या जानते हैं कि AB की माप, ये समीकरण 1, लेकिन हम जानते हैं कि AB की माप CD के बराबर व AD की माप BC के बराबर, कारण आयत की सम्मुख भुजा, कारण आयत की आमने सामने की भुजा जैसा कि हम जानते हैं बराबर होती है। ये समीकरण 2। समीकरण 1 में ये दोनों बराबर है, लेकिन समीकरण 2 में आयत की आमने सामने की भुजा तो AB CD के बराबर, AD BC के बराबर। यदि दोनों समीकरणों को मिला ले तो हम पाएंगे कि चारों भुजाएं बराबर होगी। क्या हो गया कि AB की माप BC के बराबर, BC की माप CD के बराबर, CD की माप DA के बराबर। और क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर जो प्रत्येक कोण है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये चारों के चारों कोण देखेंगे तो 90 डिग्री के है। इसलिए ABCD, इसलिए क्या ABCD क्या बन गया? एक वर्ग है। ABCD एक क्या है? वर्ग है। दूसरे को सिद्ध करना है। माना कि विकर्ण AC, हमारे पास दो विकर्ण है, माना AC व BD विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। एक दूसरे को बिंदु O पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। तो अब हम दो त्रिभुज लेंगे। पहला त्रिभुज लेंगे AOB व दूसरा त्रिभुज लेंगे COB में। इन दोनों त्रिभुजों में इस आकृति में देखें तो कौन सी भुजा? ये लेंगे हम, कौन सी भुजा? AB भुजा। और इधर लेंगे कौन सी? BC भुजा। क्योंकि इसको हम वर्ग सिद्ध कर चुके, तो AB भुजा की माप BC के बराबर। कौन सा? AO, यह भुजा AO, और दूसरी CO, क्योंकि आयत के विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते। और तीसरी दोनों में BO भुजा। तो दोनों त्रिभुज क्या सिद्ध हो जाएंगे? सर्वांग सम। दोनों त्रिभुज। तो पहली जानकारी कौन सी? AB भुजा की माप किसके? BC के बराबर, कारण वर्ग की भुजा, वर्ग की क्या है? भुजा है। दूसरी जानकारी AO किसके बराबर? CO के, कारण वर्ग के क्या है? विकर्ण, वर्ग के विकर्ण क्या? परस्पर क्या? सम द्विभाजित करते हैं। और तीसरी जानकारी क्या? BO बराबरी से BO के, ये कहाँ से? ये है उभयनिष्ठ भुजा। और ये तीनों जानकारी मिलके दोनों त्रिभुजों को क्या सिद्ध कर देती है? सर्वांग सम सिद्ध कर देती है। त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB क्या होगा? सर्वांग सम। त्रिभुज AOB सर्वांग सम होगा त्रिभुज COB के। कारण क्या? SSS सर्वांग समता प्रमेय द्वारा। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो इस ओर का कोण B और इस ओर का कोण B, ये दोनों भी कैसे होंगे? बराबर। इसलिए कौन सा? कोण ABO की माप बराबर होगी कोण CBO के, कारण सर्वांग सम त्रिभुजों के कौन से? संगत अवयव है। और इसी प्रकार जिस तरीके से इसको सिद्ध किया, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार सिद्ध कर सकते क्या? त्रिभुज AOD वो किसके? त्रिभुज COD के सर्वांग सम सिद्ध। यहाँ भी वही नियम, कौन सा? साइड साइड सर्वांग समता नियम से।
इसका मतलब है इसलिए कोण ADO की माप किसके बराबर होगी? कोण CDO के। इसका भी कारण सर्वांग सम त्रिभुजों के कौन से संगत अवयव है। अतः विकर्ण, अतः क्या? विकर्ण BD दोनों कोणों किसको? B व D को, B व किसको? D को क्या? समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष का धन्यवाद।